शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकाक्ष, विदुन माली और कमलाक्षी तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान। मैं द्वारा उनके लिए तीनों पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक उत्तम कथाओं से अतुल्य तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं, भगवान शंकर ग्रस्त संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया है। अब आप कृपा करके उस परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों को वध कर दिया। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों के एक ही साथ एक ही बाणों से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके बाल में बाल चंद्रमा सुशोभित रहता था, जो सदा माया के साथ विहार करने वाले उन भगवान शंकर का चरित्र और तो देव वर्षियों को आनंद प्रदान करने वाले आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, श्री श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महान बुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया था, वह चरित्र करता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विदुनमाली मंजुला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उचित, संयमी, सत्यवादी, दृढ़ चरित्र, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों को परित्याग करके मेरू पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रशंसा के लिए अत्यंत उग्र तप किया था। तब सूर और असुरों को गुरु माँ यशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या में अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ दैत्यो, मैं तुम लोगों की तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोही, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ होता। बताओ, तुम लोगों ने इतना गौर तप किस लिए किया है? संत कुमार कहते हैं, मुने ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर उन सबने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपनी मन की बात करना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर और जाए और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहे, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित नहीं है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अनन्याय भोग, सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य क्या प्रयोजन है? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। संत कुमार कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, ब्रह्मा जी का, असुरों, अमर तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ या दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य है। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बालक आश्रय लेकर पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिसे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हारे वर्णना कर सके। संत कुमार कहते हैं, हमारे से ब्रह्मा जी के ऐसा वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यान स्तन हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्व लोक तो पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी है, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत हो और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सके। लोकेश, आप जो जगतगुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्ण में हो और वह देवता भी उसका
भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्षी ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विदुन माली ने प्रश्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्रह्मांड ये तीनों पूरा मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर वे कर्म से एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्करावर्त नामक कालमेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कर्तिका वासा भगवान शंकर और जो वेद भाव से रहित है, सरदेव और सबके देव है, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त है एवं असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पूर्वों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र है, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारण करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। संत कुमार कहते हैं, व्यास जी उन दैत्यों को कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आगे देते हुए उन्होंने कहा कि हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन सारका पुत्रों को देखते अपने धाम को स्वर्ग को चले गए। तदंतर धर्मशाली मैं ने अपने तपोबल से नगर को निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए शरणमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विदुन माली के लिए लोहे में ये तीनों प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्ण कर्म स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित के तत्पर रहने वाले मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि शस्त्रों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। उस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान प्रबल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें परिष्ट हुए और समस्त भोगों को उपभोग करने लगे। वे नगर कल्पवृक्ष से व्याप्त तथा हाथी घोड़े संबंध थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुत तेरे मूल महल बने हुए थे। वे पदरांग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रहे थे। वे अप्सरों से, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाली प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति प्राण शास्त्रार्थ ब्रह्मांड सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलियों से तथा समूह स्वर्ग से अच्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदों और छोटी छोटी सरिताओं से जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ गई थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के बाहर से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मधुमत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदा अध्ययन की पाठशाला भी भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा भी देख सकते थे। पति सेवा प्राण तथा क्षुद्र मर्द से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों में उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभागी सूर्य, दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थक तत्व एवं सर्वधर्म प्राण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें माया द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रम वीर भरे हुए थे, जिनके केस नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिसमें उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव की पूजन करने के उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मर्दगण और महेंद्र के समान बलि थे और देवताओं के मंथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों के जिन जिन धर्मों का वर्णन किया वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहाँ चारों ओर व्याप्त थे। उन नगर में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरक्त होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं को सुख एवं प्रीतिपूर्ण उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। अध्याय 1। बोले शिव। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवी की ब्रह्मा के पास करुण पुकार। ब्रह्मा का उन्हें शिव के पास भेजना, शिव की आज्ञा से देवों को विष्णु की शरण में जाना
और विष्णु का उन दैत्यों के मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। संत कुमार कहते हैं, हमारे से तदंतर तारक पुत्रों से प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना टुकड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, दात त्रिपुर के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है ब्रह्मांड, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपके शरण में आए। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सके। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारे कल्याण करे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वर्धित होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करके करे, वे सर्वाधिक यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों को सारे पूर्ण करेंगे। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो स्थान पर गए जहाँ वर्षध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता शंकर का स्तोत्र किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्तोत्र द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधनों में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत सर्वथा स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव तारक पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान उन्हें त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्हें ऋषि धर्म का निवारण करके अर्थ धर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है, इसीलिए वे स्वेच्छानुसार सभी कार्य करते रहेंगे। प्रभु, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार कहते हैं, मुने जो भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्रादि देवों को पास सुनकर शिवजी उत्तर देते हुए बोले, शिवजी का देवगण इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्य में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों की किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल है, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते हैं। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न है, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों को वध दुस्साहस है। यद्यपि मैं रणकर्ष हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सत्पुरुषों में ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कर्तगण के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भगत हैं तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसीलिए अमरों जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर सेव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार प्रायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहाँ स्त्रियों ने पातिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों से वश हो गए, यों स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत तथा तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। यह इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने तब स्वेच्छा से भाइयों सहित व दैत्यराज को तथा मय की भी शक्ति कुंठित हो गई। अध्याय देवों का शिवजी के पास जाकर उनका स्तुति करना, शिवजी के त्रिपुर वध के लिए उदित न होने पर ब्रह्मा और विष्णु को उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जब शिवजी के प्रश्न और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्व देवमय रथ का निर्माण। व्यास जी ने पूछा, संत कुमार जी, अब भाइयों तथा
पूर्ववासियों सहित उस द्वितीय राज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई। तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, विभो वह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी का हमारे से जब तीनों पुरों की पूर्व दशा हो गई, दैत्यों ने शिवाचरण परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्थिति धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परम उत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न है, आप ही सृष्टि के कर्ता, ब्रह्मा पालक और विष्णु और सहर्ता रुद्र है। परम ब्रह्मा स्वरूप आपका नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर की शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ संख्यात्मक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर को मन लगाकर यो उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप, कल्याण करता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले। आपके गले में नीला चिन्ह है जिसे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता है। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले। अतः सदा से आप ही हमारी गति है और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय है। आप सबके आदि है और आप ही अनादि भी है। आप ही आनंद स्वरूप है, अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात है। दृष्टा और जगदीश्वर है। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण आश्रय से ब्रह्मा विष्णु रुद्र होकर जगत के कर्ता, भर्ता और संहार बनते हैं। आप ही इस बहुसागर से तारने वाले। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वांग्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद्य और वाचकता से रहित है। योग वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और संतजन कहते हैं कि आप परम ब्रह्म स्वरूप, तत्व स्वरूप, तिजोराशि और परातत्पर है। आप सर्वव्यापी है, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति है। भव्य जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही है। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा मान से भी मान है वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुंह, कान और नाक वाले हैं। आपके चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापिनी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावर्त और विश्व रूप है। आप विरूपाक्षों के सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमय और करोड़ों के सूर्य के समान प्रभावशाली है। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्व आराध्य, आदि अंत सूर्य, 26वें तत्व, नियाम कर रहित तथा समस्त प्राणियों के अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाले, आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवृत्त है, सबके परपितामह है और समस्त शरीरों में व्याप्त है। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियाँ तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता, विज्ञजन, आपको स्वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला और स्वयंभू और श्रुति तत्व ये मतलब है। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे है, इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य ने स्थावर जगम और भी आपकी ही स्तुति करते हैं। संभव त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों को विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देववल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति है। परमेश्वर, इस विषय में आपके माया से मोहित हो गए हैं। अतः प्रभु, ये भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे। भक्तोत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज ही हम लोगों के आपके शरणापन हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। संत कुमार कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार महेश्वर को स्तुति करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय अनेक मस्तक झुके हुए थे। जब इस प्रकार सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर को स्तुति की और विष्णु ने इंसान संबंध मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान श्री विष्णु और प्रसन्न हो गए और वर्ष सवार हो वही प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर को पीठ से उतारकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं को और कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री से बोले। शिवजी ने कहा, देव श्रेष्ठ, धर्म अधर्मनिष्ठ दैत्यों को तीन पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। यद्यपि इस समय उन्होंने
व्याजवश धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य है? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर समस्त देवताओं को तथा श्री हरि को भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवता और विष्णु के मुख पर उदास आ गई हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप युग वेताओं में श्रेष्ठ परम ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर है, तथा पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मुंह में डाला गया है। इससे प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए। तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छाओं को वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से आप पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोक का अधिपतियों की स्थिति रखना चाहता है तो उसे अपने राज्य में एवं अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र मैं और विष्णु भी निश्चय आपकी प्रजा प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट है। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि के आपके युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज्य कार्य संभालने में वाले मंत्री है। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रखकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा की ये बात सुनकर शूरपाल परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी बोले, ब्रह्मांड यदि आप मुझे देवताओं को सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उसके पद की योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिसे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उसके उपयुक्त सारथी है और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही है कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग्य पूर्वक संग्राम में उस प्रबल दैत्य को वध कर सकूं। यो कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिव जी के शीघ्र प्रस्तुत होते देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुखों का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती है। मैंने ऐसा सुना है कि मां धन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्ति दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है, यह तो आशुतोष ही ठहरे। अब अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करे, फिर शिवाय कर 2 बार शुभम का उच्चारण करे, इसके बाद 2 बार कुरु प्रयोग करे, फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसे करने से ओम नमः शिवाय शुभम कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारे कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य में सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनिश्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो गए। बारंबार शिव ये उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव प्रोक्त सर्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। श्री शिव बोले, हरे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ तथा अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कीजिए। परमेश्वर आप दीनबंधु तथा कृपा के खान हैं। आपने सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, इस समय भी आप हमारे साथ कीजिए। संत कुमार कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन निमन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। मैं सुनकर, हरे ब्रह्मांड देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर का नष्ट हुआ तुम्हें समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो
और कुछ और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्यवृत्त सारथी धनुष और उत्तम बाणों का अंगीकार किया है वह शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विदे निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए पूर्व सम्राट की युग की सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो तथा त्रिपुर का निष्ठ हुआ समझ कर देवताओं की सहायता के लिए ये कार्य अवश्य करो। ये शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है वह महान पुण्य में तथा मुझ में प्रसन्न करने वाला, यह मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पुरुष है और शिव भक्तों के लिए आनंद प्रद है। यह सर्वकामी पुरुष के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाले, यह निष्काम के लिए मोक्ष का साधन करने वाले पुरुषों के लिए मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों के सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। सनत कुमार कहते हैं, मुने परमात्मा शिव की ये बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विशेष विश्व के हित के लिए इस एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। बोले शिव सुंदर भोलेनाथ जी। शंभो